अब देश का हर बच्चा कोडिंग सीखेगा, एप्स बनाएगा और दुनिया बदलेगा। बुक अ फ्री कोडिंग क्लास ऑन whitehatjunior.com। टॉय फेयर 2021 द गेम ऑफ कोड हमारा गेम का नाम है और उसका एम है कि हमारे जो आसपास टेक्निकल ट्रेंड्स है उसको स्टूडेंट को परिचित करवाना। जो भी हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी है, हम रोज़ बेरोज़ जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे काम करती है, उसके अंदर क्या लगा हुआ होता है, और जो भी है वो सब कुछ उसके बारे में हमें अवेयर करने के लिए हमने ये गेम को किया हुआ है। तो मेन पर्पज़ है हमारा कि लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि जब हम काम कुछ करते हैं तो उसको करने से वो ज़्यादा आसान रहता है उसको सीखने में। तो वही यहाँ पे हम टारगेट लेंगे। तो उसके लिए हमें जो गेम्स होती है तो वो स्टूडेंट को बहुत आसान तरीका होता है कुछ भी सिखाने या नया इंट्रोड्यूस करने में। तो हम यहाँ पे एक गेम का सहारा लेंगे। करंट ट्रेंड्स में अभी चल रहा है टेक्नोलॉजी, हम उसके पीक पे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को कैसे स्टूडेंट को बता सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, कैसे अवेयर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाल में जो टेक्नोलॉजी है तो कुछ ऐसी दिखती है जिससे आई थिंक स्टूडेंट को वो आसानी नहीं रहती है, लेकिन अभी उसके सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो स्पेशली स्टूडेंट को सिखाने के लिए डेवलप की गई है, जिससे स्टूडेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है, उससे कुछ भी बना सकता है, एप्लीकेशन बना सकता है, रोबोट्स बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो कंप्यूटर इंजीनियर ये सब कुछ कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट जो हमारे प्राइमरी लेवल पे है वो भी सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए ऐसा कुछ कोड ब्लॉक्स की तरह होता है जो जहाँ पे कुछ हमें लिखना नहीं होता। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल code.org है, तो पूरा वो सिखाते हैं बच्चे लोग को। और दूसरा है लेगो माइंडस्टॉर्म, वहाँ पे हम रोबोट्स को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वो भी मतलब बच्चे हमारे जो भी स्टूडेंट हैं प्राइमरी के वो भी प्रोग्राम कर सकते हैं, इतना इजी होता है और सब कुछ कनेक्ट ही करना रहता है उनको। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। ये एक ऐप इन्वेंटर है, तो उसमें हम एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से एप्लीकेशन उसमें बना सकते हैं। और ये है व्हाइट जूनियर, आपने एडवर्टाइज देखी होगी टीवी पे वगैरह, तो वो कोडिंग सिखाते हैं बच्चों को। तो ये इसमें तो क्लास ज्वाइन करने की कुछ फीस वगैरह होती है, ओके। तो हमारे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास है स्क्रैच की एप्लीकेशन होती है, दूसरा बहुत एप्लीकेशन जो ओपन सोर्स है। तो हमने उसमें से एक इजी और फन वे चूज़ किया हुआ है, वो है स्क्रैच एप्लीकेशन। तो हम उसको यूज़ करेंगे और हम अब बताएंगे कैसे उसको सर्च करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। और ये जो है तो ये ऑनलाइन भी चलती है, तो हम उसको देखेंगे कि किस तरह से उसको ऑनलाइन भी यूज़ किया जाए ऑन वेब ब्राउज़र, या अगर हमें कंप्यूटर में डाल के उसको लगाना है तो वो भी देखेंगे। आपको गूगल में जाके स्क्रैच टाइप करना है, टाइप करते ही आपको गूगल पे पेज दिखेगा स्क्रैच, वहाँ पे आपको जाके फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। वहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्ट कोडिंग लिखा है, ज्वाइन लिखा हुआ है। तो वहाँ पे स्टार्ट कोडिंग में आप जाएंगे, स्टार्ट क्रिएटिंग में जाएंगे, तो स्टार्ट क्रिएटिंग में आपको दिखेगा ये पूरा स्क्रैच का दिखेगा। तो उसमें आप वहाँ पे उसका कोडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैट दिखाई दे रही है, उसको अगर मूव करना है तो इस तरह से हम ब्लॉक खींच के उसको डाल सकते हैं, ओके। और दूसरी तरीका है कि अगर हमें क्रोम ब्राउज़र में और या कोई भी ब्राउज़र में नहीं करना तो उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे पीसी में, जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा उसको मेरे पीसी में, ओके। और डाउनलोड करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको मैं इंस्टॉल कर दूँगा। तो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस भी हम देखिए सिंपल ही है, जिस तरह से नॉर्मली डाउनलोड होता है। और दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे जब तक ये डाउनलोड होता है, तो स्क्रैच यहाँ पे एजुकेटर के लिए भी है, किड्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। तो उन लोगों ने सारे रिसोर्स डाले हुए हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं इसकी साइट पे जाके। तो अभी मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो वो मैं देखूँगा, उसको इंस्टॉल करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा स्क्रैच डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी ओपन करूँगा, तो जिससे ये इंस्टॉल होने का चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रन कर देना है, और यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करें आपके हिसाब से, और ऐसे प्रोसेस चलेगी और थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। तो जैसे भी इंस्टॉल हो जाता है हमें उसको फिनिश कर देना है, और फिनिश होने के बाद
हमें रन करना है स्क्रैच को, तो यहाँ से हम रन कर सकते हैं क्लिक करके। ओके, तो ऐसे इंस्टॉल किया जाता है। अभी ये ओपन होगा तो हम देखेंगे किस तरह से हम एक सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं। इस तरह से हमें कुछ दिखेगा कि स्क्रैच इस तरह से होता है, उसमें फाइल्स वगैरह यहाँ पे होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हुए हैं, तो हम एग्जांपल को भी ऐसे देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो अभी सिंपल हम जाएंगे मूव 10 स्टेप, यहाँ पे देखा हुआ मूव, और ये दूसरे कंट्रोल वगैरह दिखाए गए हैं, वन क्लिक वगैरह, तो सब यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह हैं। तो हम इसमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो आपके ये एक कैट है और उसका ये वॉइस है, तो हम ये दोनों वॉइस और कैट का जो भी दिख रहा है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम देता हूँ कि मूव देखता हूँ, तो मूव में जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो कैट मूव होता है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इवेंट है, तो हम जब ये झंडा को क्लिक करते हैं तो वो मूव होगा। मैंने 100 लिख दिया तो वो 100 स्टेप मूव होगा। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं स्पेस बार का इवेंट लेता हूँ, तो स्पेस बार जब मैं कीबोर्ड में प्रेस करूँगा तब ये मूव होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे मुझे अगर साउंड प्ले करना है जब भी, ओके, तो यहाँ पे साउंड में जाके मैं यहाँ पे उसको ड्रैग करूँगा, तो ये जब भी मूव होगा तो उसके साथ साउंड भी प्ले होगा। उसी तरह से अगर इसको मुझे कुछ बुलवाना हो, हेलो वगैरह बुलवाना हो, तो इस तरह से वो हेलो ये सिंबल ऐसे बोल सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ये एक लूप यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे 10 राउंड्स दिखा हुआ है। तो ये अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको यूज़ करता हूँ तो वो 10 टाइम्स वो करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली उसमें आप ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे यूज़ करने से बच्चों का मतलब थिंकिंग लेवल भी बढ़ेगा और वो इसको प्रोग्रामिंग करना भी सीखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रोग्रामिंग की हुई है, तो मुझे पता है कि प्रोग्रामिंग में यही सब होता है, लेकिन उसमें हमें हैंड रिटन लिखना पड़ता है और यहाँ पे अब पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो उससे स्टूडेंट बहुत सारा सीख पाते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशन है जो जहाँ पे हम एप्लीकेशन, गेम्स वगैरह, एनिमेशन बहुत कुछ बना सकते हैं। तो अगर हमारे बच्चे सीख जाएं तो वो एप्लीकेशन बनाने भी सीख जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें वो खुद करके, वो अप्लाई करके वो खुद थिंकिंग प्रोसेस पूरा कर पाएंगे। तो ये बच्चों को बहुत इफेक्टिव रहेगा और ये बच्चों को बहुत कोडिंग के बारे में और उसका एडवांटेजेस क्या है कि ये जो भी हम सिखा रहे हैं वो फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर में भी उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फ्यूचर में जब भी कुछ ऐसा टेक्निकल चीज़ आएगी तो बच्चों को समझ में आएगा कि ये इस तरह से काम कर रहा है, इसको ऐसे किया जाता है। वो मतलब कुछ प्रॉब्लम में नहीं मतलब आएंगे, और ये इस तरीके से मतलब वो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करने को सीखेंगे खुद से। उनका माइंड शार्प होगा, वो अपने आप से सोच पाएंगे किस तरह से क्या चीज़ की जा सकती है। कंप्यूटर साइंस के में भी ये बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, वो भी ऐसे इजीली। तो या इससे मतलब स्टूडेंट कुछ भी बना सकते हैं, रोबोट, एप्स, गेम्स, जो भी आजकल चल रहे टेक्नोलॉजी में, तो वो भी बना सकते हैं इजी वे। हमारे प्राइमरी के स्टूडेंट भी बना सकते हैं। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। फाइनली मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने ये प्रेजेंटेशन देखा, और ये आई होप कि ये आपको स्टूडेंट को भी काम आए और इससे आप इंस्पायर हो कि आप भी कुछ नया कुछ करें। थैंक यू।